मुसीबत में काम आता है। नारे तकबीर, हाथ उठे नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत। जुबाने कल्ब से जब दुरूद का तोहफा निकलता है, खुदा का शुक्र है अच्छा, बहुत अच्छा निकलता है। और मेरे सरकार ने थूका था 1400 बरस पहले, आज तक कुएं से पानी मीठा निकलता है। हज़रत अल्लामा नेमती साहब बात अगर मुस्तफ़ा के दुरूद से पानी अगर मीठे होने की होती तो हम बात को समझते कि यार दुरूद से पानी मीठा होता है। लेकिन पता है तालचा वालों, अल्लामा नेमती साहब अपनी ज़ुबान हाल से ये भी बता रहे हैं, मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ने से सिर्फ पानी मीठा नहीं होता, खारा पानी शीरी नहीं होता है, खानों में बरकतें नहीं होती हैं। आप कहेगा चतुर्वेदी साहब क्या होता है? मैं कहूँगा दुरूद का तो मामला सुन्नियों के साथ ये रहा है कि आशिक ने कहा था दुरूद पढ़ ले, दुरूद पढ़ ले, दुरूद पढ़ ले, मुसलमान अगर करीने से तो खुद हुजूर चले आएंगे मदीने से। दुरूद दुरूद पढ़ ले, दुरूद पढ़ ले, दुरूद पढ़ ले। मैं आने वाले कदमों के लिए दुआ करता हूँ, ये जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, ये जो कदम चल चल करके अपने दौलत की कमाई लुटा रहे हैं हम इनके लिए दुआ कर रहे हैं, ये जो यहाँ मुस्कुरा रहे हैं इनके लिए दुआ कर रहे हैं। तालचर वालों, मेरा एक जुमला याद रखना, शायद मैं हिंदुस्तान का अकेला खतीब, अकेला मुकर्रिर इस मकतबे फिक्र का हूँगा कि अल्लाह ने अगर मुझे उड़ीसा के तालचर में सरकार की मिलाद पढ़ने का मौका दिया है तो मुझे यूपी के मथुरा के वृंदावन में भी सरकार की मिलाद पढ़ने का मौका दिया है, जनकपुर में भी मौका दिया है। और जब मथुरा में मेरी तकरीर हो रही थी जो कृष्ण के पैदाइश की जमीन है, और जब मैं वहाँ भगवत गीता और जब मैं वहाँ रामायण में मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहा था तो मुझसे एक पंडित ने आके कहा था, चतुर्वेदी साहब क्या ये सच्ची बात है कि गीता में भी मुस्तफा की मिलाद है, भगवत गीता में भी मुस्तफा की मिलाद है, ऋग्वेद में भी मुस्तफा की मिलाद है, यजुर्वेद में भी मुस्तफा की मिलाद है, अथर्ववेद में भी मुस्तफा की मिलाद है, सामवेद में भी मुस्तफा की मिलाद है, कल्याण में भी मुस्तफा की मिलाद है, रामचरितमानस में भी मुस्तफा की मिलाद है। मैंने कहा पंडित जी अगर बात यहीं तक होती तो समझा जाता, हद तो ये है दुनिया की कोई भी धार्मिक पुस्तक उठाओ, वो तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, कुरान हो, नहीं वेद हो, पुराण हो, कल्याण हो, कायनात की कोई किताबें उठाओ और इन किताबों से पूछो ए दुनिया की धार्मिक पुस्तकों बताओ आमिना के लाल के बारे में क्या ख्याल है, अब्दुल्ला के बेटे के बारे में क्या ख्याल है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते के बारे में क्या ख्याल है, मुसलमानों के नबी के बारे में क्या ख्याल है। रब्बे काबा की कसम ये तमाम किताबें कहती हैं हम सबका यही अकीदा है, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। पत्ती फूल फूल, पत्ती फूल फूल। सुभान अल्लाह। यार तालचा वालों, नारा भी लगाओ तो ऐसा लगाओ कि किसी का नारा उखड़ जाए। और तुम उड़ीसा में रहते हो, तुम उड़ीसा में रहते हो, वो उड़ीसा जिसे तुम उड़ीसा कहते हो, जिसे तुम नवीन पटनायक सरकार का स्टेट कहते हो, लेकिन कभी उड़ीसा से बाहर निकलो, तुम कभी बरेली के चौचा मारेहरा कालपी जाओ और जाके कहो हम उड़ीसा से आए हैं, तो कसम खुदा की वहां के लोग यही कहते हैं क्या आप उस उड़ीसा से आए हैं जिस उड़ीसा का बादशाह सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। आप उस उड़ीसा से आए हैं जो उड़ीसा सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बादशाहत में चलता है। मैं तसव्वुरात में सोचने लगा ए हबीबुर रहमान ये क्या मामला है, आप तो सदियों से कब्र के अंदर तशरीफ फरमा है, फिर ये जमाना क्यों कह रहा है कि हुकूमत मुजाहिदे मिल्लत की है, तो मेरा मुजाहिद कह रहा है हम मुस्तफा के वो दीवाने हैं। दुनिया
दौलत के लिए सब कुछ करती है। हम तो उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे बाप दादा का तो वो इतिहास रहा है कि दौलत तो अल्लाह ने हमें विरासत में अता की थी। ये जुमला मैं उड़ीसा में बोल रहा हूँ, लगे हमें कि वाकई में उड़ीसा में बोल रहा हूँ और मुजाहिद मिल्लत के दीवानों के दरमियान बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारी तारीख बता रहा हूँ। मेरे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं और मुजाहिद मिल्लत की तारीख है जो यहाँ के पार्लियामेंट में भी लिखा गया है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आपके दरमियान बड़ा हो तो उससे पूछिएगा, वो बताएगा कि उड़ीसा की तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखा गया। क्या लिखा गया? I want to cooperate because I am interested in the establishment of the peace of the town। जिस वक्त उड़ीसा के अंदर किसी के पास 100 रुपया होता उसे सैकड़ा कहा जाता, जैसे किसी को आज लखपति कहा जाता है। किसी के पास 1000 रुपया होता तो उसको हजारा कहा जाता। जिस तरीके से किसी को करोड़पति कहा जाता है, उस दौर में जिसके पास 100 रुपया होना बड़े फख्र की बात थी। 1000 रुपया होना बहुत बड़ा अमीर होना था। मेरे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं उस वक्त जिस वक्त 100 रुपए और 1000 रुपए की इतनी अहमियत थी, उस दौर में भी मैं मुजाहिद मिल्लत मेरा घराना 1 लाख रुपया हर साल सिर्फ उड़ीसा गवर्नमेंट को टैक्स दिया करता था। हजरत मुजाहिद मिल्लत, हजरत मुजाहिद मिल्लत, नारे तकबीर। जलसों का भी अजीब मामला होता है साहब। आपको लगता है कि यार ये मौलाना लोग आ जाते हैं, लेकिन इन मौलवियों की जिंदगी समझते हैं आप। आज उड़ीसा में रहना है, कल लखनऊ में रहना है, परसों गुजरात अहमदाबाद में रहना है, तरसों हैदराबाद में रहना है। आप इंतजार करते हमारे यहाँ खतीब आया, अभी हम आप यहाँ बोल रहे होते हैं, दूसरे जलसे वाले लाइन में होते हैं, चतुर्वेदी कहीं फेल कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक वही हालत होती है जो आज दोपहर तक हमारे अकरम भाई की हालत थी। हजरत आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, नहीं आएंगे। ये अभी जो फोन कॉल पे है शायद ये सुन रहे होंगे, ये बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। इन्होंने अयोध्या के पंडितों को दावत दे रखी है, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, कहा चतुर्वेदी साहब हमने तो बहुत मिलाद बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलाद बनाते मनाते मर जाएंगे, जरा पंडितों को बताइए ना मिलाद मनाना कैसा। हमने कहा एक मर्तबा बुला के देख, कसम खुदा की जिस अयोध्या में ज़बाने राम की बोली जाती है उसी अयोध्या की गलियों से मोहम्मद की मोहब्बत के भी नारे लगते हुए नजर आए। मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत के नारे नजर। अच्छा एक बात पूरा मजमा लेके यहाँ से लेके वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, खचाखच लोग भरे हुए हैं। सभी लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार? कुछ बातें बता दूं तो जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। एकदम सभी लोग तैयार हैं, मिस्टेक तो नहीं करोगे कोई लोग? एक बार हम ट्राई लेते हैं, देखते हैं यहाँ सभी लोग तैयार हैं कि नहीं है। जरा सभी लोग हाथ उठा के मेरे साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। कुछ हाथ अगर नीचे हैं तो मुझे हैरत है, ये हाथ कब तक नीचे रहेंगे आपको पता नहीं। हम उस वक्त बैठे हैं और उस नबी की याद में बैठे हैं जिस नबी की मिलाद और जिस नबी की आमद पे इंसान नहीं बल्कि अल्लाह भी खुशी मना रहा है, फरिश्ते भी खुशी मना रहे हैं। एक शख्स है जो खुशी नहीं मना रहा है। सुनो सुनो तालचल वालों, तारीख सुनो। मुस्तफा की मिलाद पर पूरी कायनात खुशियां मना रही है, तड़प रही है, मचल रही है। एक शख्स था जो खुशी नहीं मना रहा था, रो रहा था। चेहरा ऐसे बनाया हुआ था जैसे हजारीबाग के जंगल का चोर बनाता है। हाँ, रो रहा था, अजीब शक्ल बना के रखा था। वो कौन था? वो कौन था? आशिक ने पुकार के कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं, है कि नहीं है?
अपने हाथों को उठाना ताकि ये रबीउल नूर शरीफ में झंडा बन जाए, झंडा, और ये कल क़यामत में हाथ गवाही दे, या रब तेरे महबूब की जलसे में बैठा था, तेरे आका की मिलाद में बैठा था, नबी के इश्क में हाथों को झंडा बना दिया था, फरिश्तों को गवाह बना के मचल के या रसूल अल्लाह कह रहा था, यार एक जुमला रुक के तुमसे कह दूं ईमान ताजा हो जाए। जब नबी से फरिश्ते ये बात कहेंगे ना तो मुस्तफा भी एक सवाल करेंगे, कहेंगे ये बताओ तुम कहते हो कि ये आशिक मचलता है, तड़पता है मेरी मोहब्बत में, मुझे देखा है कि नहीं देखा है, मुझे देखा है कि नहीं देखा है? फरिश्ते रुक के कहते सरदार बज़ाहिर तो मैंने नहीं देखा है। नबी फरमाते जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसे? इश्क की परिभाषा ही होती है अकरम भाई, जब आशिक मासूम को देखे, मुहिब महबूब को देखे, एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को देखे तभी तो प्यार होता है ना। बगैर देखे दुनिया की कोई तारीफ बता दे प्यार हो सकता? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्यार के लिए देखना शर्त है। मैं यहाँ किताबों का रेफरेंस दे दूं, चलो इस वक्त हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, यहाँ की जो सबसे बड़ी धार्मिक पॉपुलरिटी है हम अपने हिंदू भाइयों की किताब से देते हैं। आइए जरा इस किताब से पूछिए प्रेम की परिभाषा क्या है, तो इनके यहाँ बताया गया कृष्णोतारण यातम नमर्तम सातम सुन्नीमा संग्राम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े बाबा ब्रह्म ब्रह्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब बेना मोहम्मद मनस्वा। जोर से कहते हैं यार सुभान अल्लाह। आप डर क्यों गए कि अकरम भाई ने मौलाना साहब को बुलाया है या इनकी शक्ल में किसी पंडित को बुला लिया? टेंशन मत लो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तुम्हें दाल चलवा लो, खुशियां मनानी चाहिए। अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है जिस नबी का चर्चा सिर्फ अरबी में नहीं, उर्दू में नहीं, दुनिया की हर जुबान में मौजूद है। क्या कहते महाराज जी? कृष्णोतारण यातम नमर्तम सातम सुन्नीमा संग्राम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े बाबम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब बेना मोहम्मद स्वाहा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वो कहते हैं दुनिया वालों हमारे यहाँ इश्क की परिभाषा ये, हमारे यहाँ इश्क का डिफिनेशन ये बताया गया, हमारे यहाँ इश्क का मामूल ये बताया गया। इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, जो गेस्ट मेहमान आ रहे हैं उनको आराम से आने दीजिए, इत्मीनान से अफरा तफरी का माहौल। हाँ माशाअल्लाह, मुझे पता है वो हमारे अभी थोड़ी देर के विधायक से आए। देखिए माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। हम पूरे तालचर के नाशिकों की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तालचर वालों अब तुम्हें पता चला मिलाद में कितनी बरकत होती है। अब तुम्हें पता चला, मैं पिछली मर्तबा जब आया था तो इस एरिया के जो विधायक थे, जो इस एरिया के एमएलए थे, उन्होंने 1.5-2 घंटे तक बैठ के मेरी तकरीर सुनी थी। आज सभापति सर आए हैं। मैं एक बात बताऊं, ये जो हमारी महफिलों में इस तरह के जो लीडरान आते हैं, इस तरह की जो सियासी शख्सियतें आती हैं, तुम्हें ये लगता होगा कि ये तुम्हें खुश करने के लिए आते हैं, वोट के लिए आते हैं। नहीं, मैं एक बात डंडे की चोट पे कहता हूँ, इस तरह की जो शख्सियतें, जो सियासी लीडरान हमारे जलसों में आते हैं ना, वो वोट के लिए नहीं आते हैं। मकसद उनका वोट नहीं होता है, मकसद उनका कन्विंसिंग नहीं होता है, बल्कि ये लीडरान तुम्हारे दरमियान आके कहते हैं मुसलमानों कभी भी अपने को अकेला महसूस मत करना, कभी भी अपने को तन्हा महसूस मत करना। हमारी सियासी प्लेटफॉर्म जरूर है, लेकिन हमारा नारा ये रहता है इश्क है तो इश्क का प्रचार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये ऐलान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में ये सारे नाम, पहले आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। चाहिए हम गुनहगारों का बेड़ा पार होना चाहिए। रिश्ते नाते साथ मजहब सब अपनी जगह, इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए। इसी प्यार की एक प्यारी कड़ी है जो हमारे सामने
हमारे सर तशरीफ लाए, हम खैर मकदम करते हैं पूरे तालचल के लोगों से, हम इस्तकबाल करते हैं। ये तो हमारे सबाब हमारे चेयरमैन सर आए हैं, आप यूट्यूब खोलिए, मेरी गुफ्तगू सुनिए। अल्लाह का फजल है कि दिल्ली वेस्टर्न कोर्ट जो दिल्ली का लुटियंस दिल्ली होता है, जहाँ सिर्फ वीवीआईपी कल्चर के लोग रहते हैं, मेरे रब का फजल है उस लुटियंस दिल्ली में वीवीआईपी इलाके में वेस्टर्न कोर्ट जो दिल्ली का सबसे पोश इलाका है, मुझे वहाँ भी बड़े बड़े लीडरान के दरमियान गुफ्तगू करने का मौका मिला। मकसद सिर्फ एक था, मैं दुनिया को बता सकूं ये सारी कायनात जो चमक रही है ये आमिना के लाल के कदमों की बरकत से चमक रही है। ये सारी कायनात जो चमक रही है ये आमिना के लाल के कदमों की बरकत से चमक रही है। सर आप अपनी पूरी टीम के साथ आए ना, क्या नाम है सर का? सर का नाम क्या है जी? जी 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 संतोष, माशाअल्लाह संतोष प्रधान जी आए। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, सर आए मुझे अचानक एक बात याद आई, सुनो ध्यान से सुनो। धर्म होता क्या है? धर्म होता क्या है? एक जुमला याद रखना, दुनिया की कोई भी धार्मिक पुस्तक उठाओ, कोई भी धर्म उठाओ, मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सनातन, शाश्वत, दुनिया की कोई धर्म उठाओ और मैं डंके की चोट पे तुम्हें चैलेंज करके जा रहा हूँ, किसी भी धर्म के अंदर से मुझे एक शब्द दिखा दो जो समाज को तोड़ने की बात करता हो, मैं तुम्हारी गुलामी करने को तैयार हूँ। दुनिया में कोई भी धर्म होता है, धर्म जमीन पे आता ही इसलिए होता है जो पापों का नाश करता है, समाज में प्रेम की गंगा को बहाता हुआ नजर आता है। धर्म उसी को कहा जाता है जो समाज में प्रेम की गंगा बहाता है, और उसी की कड़ी आप देख रहे हैं। सर आए यहाँ रुक कर मैं आपसे एक बड़ी प्यारी बात कहने लगा हूँ, शर्त ये कि आप तवज्जो से मुझे सुने और जरा सा अफरा तफरी का माहौल कम बनाए। ये हमारे कमेटी के लोग अपने मेहमानों का इस्तकबाल करें, इनको करने दीजिए। इधर सुनिए, मैं आपसे बात कह रहा था, इश्क की परिभाषा क्या है? कालचल वालों, इश्क की परिभाषा क्या है? हमने वेदों में पढ़ा, कृष्णोतारण्यातम परतम सातम सुखदीमा संगरम, जब ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम ब्रह्म विदम प्राप्त हुई, जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने वेदों से पूछा, ऐ वेदों की किताबों ये बताओ इश्क की परिभाषा क्या? तो हिंदू धर्म की किताबें कहती हैं इश्क की परिभाषा हमारे यहाँ ये बताई गई कि शिव को उस वक्त मोहब्बत हुई जब उन्होंने पार्वती को देखा, कृष्ण को उस वक्त मोहब्बत हुई जब उन्होंने राधा को देखा, राम को उस वक्त मोहब्बत हुई जब उन्होंने सीता को देखा। वो कहते मुसलमानों तुम्हारे यहाँ भी लिखा है, हीर को उस वक्त मोहब्बत हुई जब उन्होंने राधा को देखा, फारात को उस वक्त मोहब्बत हुई जब उन्होंने शीरी को देखा। आगे जुमला कह दूं, मुरीद को उस वक्त मोहब्बत होती है जब वो अपने पीर को देखता है, मुरीद को उस वक्त मोहब्बत होती है जब वो अपने पीर को देखता है। दुनिया ने ये माना मोहब्बत के लिए शर्त है देखना। अब नबी क्या फरमाते, फरिश्तों तुम आके मेरी बारगाह में गवाही दे, ये तालचल के लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, मचल रहे हैं, हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह रहे, या रसूल अल्लाह कह रहे, सरकार वो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। फरिश्तों ये बताओ, how are many years past? I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. उन्होंने मुझे देखा क्या? सवाल सही है कि गलत है? बोलो ना यार, देखा क्या? फरिश्ते कहते सरकार नहीं देखा, नहीं देखा। नबी फरमाते जब नहीं देखा फिर मोहब्बत कैसी? अब फरिश्तों का ये जुमला सुनो और पूरा मजमा बोल के बताएगा अगर ये जवाब दुरुस्त होगा। फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह ये सच है कि उन्होंने बज़ाहिर तो आपको नहीं देखा, लेकिन एक हकीकत ये है कि दुनिया के तमाम आशिक अपने सरदारों को देखकर मोहब्बत करते हैं, मुस्तफा के दीवाने नबी को बगैर देखे प्यार करते हैं। आशिक कलम तोड़ के कहता है जब हुस्ने था उनका जलवानुमा, अनिवार्य का आलम क्या होगा। जब हुस्ने था उनका जलवानुमा, अनिवार्य का आलम क्या होगा। जब सारे फिदा हैं बिन देखे
आलम क्या होगा जब सारे फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं लगे नबी शरीफ के मिलाद में बैठे फरिश्ते गवाह हैं, सैकड़ों से ज्यादा का मजमा है, सभी लोग अपने हाथों को उठाएं, जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए ये मजहब की खूबसूरती है, यहाँ जितने बैठे सब इश्क के रंग में रंगे हैं, सब हाथों को उठा कर सुभान अल्लाह करें। काल चलवालो, तुमने कभी सोचा तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो, तुम कितना बड़ा मैसेज दे रहे हो। हाँ तुमने उर्दू में अरबी में तकरीरें करा करके अपनी कौम को मुस्तफा का इश्क बता दिया। आज अकरम भाई और उनकी पूरी टीम हमारे इन जैसे जियालों को भी बता रही है कि देखिए ना ऋग्वेद में भी मुस्तफा की कैसी तारीफ है, यजुर्वेद में भी मुस्तफा की कैसी तारीफ है, शाम वेद में भी मुस्तफा की कैसी तारीफ है, यहाँ तक कि राम जी की जीवनी पे जो किताब लिखी गई जिसको रामचरितमानस कहते हैं, उसमें मुस्तफा की कैसी तारीफ है, सरकार का कैसा महिमा सारी किताबें कह रही हैं। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। वो हमारे नेमती साहब ने दुरूद शरीफ के हवाले से शेर पढ़ा था कि दुरूद पढ़ो खारा पानी मीठा हो जाता है। मैं कहता हूँ तालचल वालों दिल से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि आशिक ने कहा था दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से तो खुद हुजूर चले आएंगे मदीने से। दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से तो खुद हुजूर चले आएंगे मदीने से। और दुरूद पढ़ने से मिलता है खुशबुओं का लिबास, महक गुलाब सी आने लगी पसीने से। और सुनो मैं दुरूद और सलाम का तुम्हें कैसी दलील दे के जा रहा हूँ, खुदा की कसम जब तक तुम यहाँ रहोगे यहाँ भी झूमोगे, घर में जाओगे घर में भी झूमोगे, मर के जब कब्र में जाओगे तो कब्र में भी झूमते हुए नजर आओगे। मैं तुम्हें दुरूद में कैसी दलील दे रहा हूँ, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। 12 रबीउल शरीफ में मिलाद मनाओ, सलाम करो, सवाब मिलता है। लेकिन हमारे जो हिंदू भाई आते हैं वो आपके यहाँ से क्या पैगाम लेकर जाएंगे, वो मैसेज क्या लेकर के जाएंगे, वो संदेश क्या लेके जाएंगे, उन्हें क्या बताना होगा। तो हम बताते हैं हिंदू धर्म के बहुत बड़े एक मठाधीश हैं, बहुत बड़े स्वामी हैं, पंडित सोमनाथ स्वामी नाम है। ये जनकपुर के रहने वाले हैं। तालचल वालों जनकपुर कहाँ है, हिंदू शास्त्र हिंदू ग्रंथ के मुताबिक जनकपुर को राम जी का ससुराल कहा जाता है और सीता जी का नैहर कहा जाता है। हिंदू शास्त्र के मुताबिक राम जी का ससुराल है, सीता जी का नैहर है। ये जनकपुर नेपाल की सरजमीन पर है। अल्लाह का फजल इस जनकपुर में मेरी 3 तकरीरें हुई। सुनो हम चलते हैं और पंडित सोमनाथ स्वामी जी से पूछते हैं, महाराज जी जरा आप बताइए ना, तालचल में तमाम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दिल मिलाकर कलेजा मिलाकर गले से गला मिलाकर मुस्तफा का जलसा कर रहे हैं। मुसलमान सुन्नी तो मचल मचल के दुरूद पढ़ रहा है, सलाम पढ़ रहा है। हम अपने हिंदू भाइयों को अपने मुस्लिम भाइयों को प्रेम का कौन सा संदेश दे। वो जनकपुर के पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं, यार तुम मदीने वाले का मिलाद कर रहे हो तो उनको बताओ दुरूद पढ़ने से बहुत फायदा होता है, सलाम पढ़ने से बहुत फायदा होता। मैंने कहा क्या फायदा होता, तो पंडित जी कहते हैं अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुक्करम सुंदर जीवनम मंगलम मंगलम है नबी अशकी मंगलम मंगलम कारणम सजनम मंगलम स्वाहा मंगलम दाता वही मंगलम स्वाहा मंगलम है हम मंगलम स्वाहा मंगलम शास्त्री मंगलम स्वाहा मंगलम है वामना मंगलम मंगलम है निमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडित नयति मंगलम स्वाहा कौशल धर्म निर्मल मंगलम शीतलम सुपदम युजई मंगलम स्वाहा। जरा बोलो यार जोर से सुभान अल्लाह। जिस तरीके से सुन करके आप हैरत हो रहे हैं ना, आपको पता है मैं एक जगह बिहार में दाऊदनगर औरंगाबाद एक जगह है, मैं वहाँ तकरीर कर रहा था और मैं यही 2-4 मसलूक पढ़ रहा था जो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं पढ़ने लगा, आप यकीन जानिए जलसे के बाद 2 पढ़े लिखे पंडित जी लोग आए और कमेटी वालों को बुलाया, जैसे हमारे अकरम भाई और उनकी टीम है, कमेटी वालों को बुलाया और कहा यार सही बताइएगा कल जो रात में महाराज जी आए थे, पहले वो भी पंडित थे, बाद में मोटरी फाल करके मुल्ला जी लग गया।
पहले वो भी पंडित थे, कमेटी वालों ने मेरे यहाँ फोन लगाया, बोले हजरत वो लोग कह रहे हैं कि पहले आप पंडित थे। मैंने कहा नहीं, अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी कूदा ठोक टनाटन ये सुन्नी बरेली मुसलमान हूँ। लोगों ने कहा यार जब आप खानदानी मुसलमान हैं ये माल कहाँ से निकाल रहे हैं? मैंने कहा ये माल मैं नहीं निकाल रहा, यही तो मेरे इस्लाम की अच्छाई है, यही तो मदीने वाले की शान है। यार दुनिया के किसी भी धर्म की किताबें खोलो ना, मेरे मुस्तफा की मिलाद का चर्चा चमकता ही रहता है। अल्लामा इकबाल ने ऐसे थोड़ी कह दिया था, मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ओ जालिमों, तुम मुबारकबाद पेश करो कि तुम पटनायक जी के स्टेट में रहते हो जहां नफरत की सियासत नहीं चलती है, मोहब्बत का दरिया बहाया जाता है। मेरा एक जुमला याद रखना, एक जुमला याद रखना, वो भारत के संविधान के छोटे पद से लेकर के पीएम के पद तक हो, नफरत और जुल्म की सियासतें ज्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। अगर तुमने प्रेम के साथ सियासत की तो याद रखो दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों की नस्लें आती हैं, वो भी कहती हैं समाज में मेरा एक लीडर था जिसके नजदीक सियासत में नफरत माने नहीं रखता था, उसकी सियासत का मकसद तो ये था कि मेरे सियासी पीरियड में न हिंदू चलेगा न मुसलमान चलेगा, सब हिंदुस्तान की औलाद है, हिंदुस्तान चलेगा। और हमारा एक मोटिव होना चाहिए, हम भारतीयों का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमने अपने इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना। ये हमारा मोटिव है, ये हमारा एटीट्यूड है, हमारा ये मिशन है कि हमने अपने मुल्क को वर्ल्ड का नंबर 1 देश बनाना है कि नहीं? यार मुझे एक बात बताओ तालचर वालों, इतना अच्छा सुन रहे हो इसलिए मैं ये जुमले कह रहा हूँ, ये मैं बहुत कम कहता हूँ। भारत नंबर 1 नहीं बनेगा तो कौन सा देश बनेगा? भारत नंबर 1 नहीं बनेगा तो कौन सा बनेगा? जिस भारत में मुजाहिद मिल्लत रहते हो, जिस भारत में अल्लाह करे समझ में आ जाए तालचर वालों को, जिस भारत में सिमना का बादशाह अपनी सल्तनत को ठोकर मार कर की छौछा में आराम कर रहा हो, जिस भारत में काबुल कांधार का हुक्मरान कांधार की सियासत में बनेगा, शर्त यह है कि तुम्हें मोहब्बत का पाठ पढ़ना होगा, समाज को प्रेम के बंधन में बांधना होगा, समाज को एकताई के बंधन में। यार मैं तुम्हें भारत का एक छोटा सा इतिहास बताऊं, तुम्हें छोटा सा एक इतिहास बताऊं, सुन लो, सुनो अपना इतिहास याद रखो, अपना इतिहास। चूंकि बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true that can be proved by scientific means। तालचर वालों में तुमसे पढ़ी लिखी और जिम्मेदार गुफ्तगू करने लगा हूँ, चूंकि समाज के प्रतिनिधित्व और जिम्मेदार को बैठे एक जुमला याद रखना, वो कौमें हमेशा बैकफुट पे चली जाती हैं, वो समाज हमेशा बैकफुट पे चला जाता है जो अपने पूर्वजों अपने बड़ों की तारीख को भुला देता है, और जो कौम अपने पूर्वजों की अपने बुजुर्गों की तारीख को अपने दिल में जिंदा रहती है, वो कौम हमेशा समाज के अंदर जिंदगी के साथ जिंदा रहती है। ये जो लोग पाकिस्तान करते हैं ना, सुनो मैं डंके की चोट पे तुमसे यहाँ से ऐलान करके कह रहा हूँ, ये जो लोग पाकिस्तान करते हैं ना, हम ये कर देंगे पाकिस्तान को, हम वो कर देंगे पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ सुनो, तुम करोगे नहीं करोगे ये तो पता नहीं, वक्त बताएगा। मेरा एक अब्दुल हमीद था जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा के बता दिए थे, भारत में जब तक एक भी मुसलमान का बच्चा जिंदा रहेगा न वो कभी भारत को झुकने दे सकता है न कभी वो भारत को टूटने दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहबरी के लिए कुरान रखते हैं और वतन से हो वफादारी यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं।
मेहदी साहब, कोरोना से पहले जब पुलवामा का हमला हुआ था ना, पुलवामा का हमला, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दिल्ली से ऐलान किया था हम उसको उसकी औकात बता देंगे, ठीक एक हफ्ते के बाद उसी दिल्ली में मेरी तकरीर की यूट्यूब पर मौजूद है, देखना। मैंने कहा था अगर मेरी तकरीर लाइव प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं तो देखिए मुस्लिम कम्युनिटी के धर्म गुरु का ऐलान है, और हम डंके की चोट पे कहते हैं भारत के आर्मी को, भारत के फौजियों को अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन मुल्कों की औकात बताने के लिए न मोदी जाएंगे न इमरान जाएंगे, सरहद को बचाने को मुसलमान जाएंगे। दुनिया की किसी भी आर्मी में अभी इतनी गोलियां नहीं है। ये जुमला तालचल में बोल रहा हूं, मैं बोल के बता रहा हूं, तुम सुन के बताना। दुनिया की किसी भी आर्मी के बंदूकों में, टैंकों में अभी इतनी गोलियां नहीं है जितनी भारत में मुसलमानों की छातियां मौजूद है। हम वो लोग हैं जो अपने मुल्क के लिए जीना भी जानते हैं और अपने मुल्क की आबरू के लिए हंस के मरना भी जानते हैं। ये मुल्क मेरे गरीब नवाज की विरासत से क्या है, मेरे गरीब नवाज की विरासत से क्या है। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को यार, बस सामाजिक और मुआशरी को आप इतना अच्छा सुनते हो, इतना प्यार से सुनते हो, इतनी तवज्जो से सुनते हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अकरम भाई जरा पलट करके अपना मजमा देखिए, माशाल्लाह, जैसे लग रहा है सबके पैरों में जंजीर लग गई, हाथों में हथकड़ियां लग गई, जो जहां जिस हालत में है बिल्कुल स्टैंड अप पीरियड ऑफ साइलेंट है। पता चल रहा है हम लोग तसव्वुरात में उड़ीसा के तालचल में नहीं, मदीने के गुंबद खिज़रा के करीब बैठे हुए हैं। सुनो तो सही, पढ़ा करो, दुरूद पढ़ने से जिंदगी संवरती है। वो जनकपुर से पंडित जी कहते हैं यार ये सिर्फ तुम ही नहीं मानते, हम भी मानते। मैंने कहा क्या मानते? जनकपुर से पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुःखम सुखम जीवन मंगलम मंगलम है नबी से मंगलम मंगलम कार सदन मंगलम मंगलम प्राण दाता भैया मंगलम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम मंगलम शार सुतंत्री मंगलम मंगलम है मोमिना मंगलम मंगलम है लीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्रावण मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडितम नयति मंगलम स्वाहा कोशहरम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युजि मंगलम स्वाहा। इसका मतलब बता दूं कि रहने दो, ऐसे ही बताऊं कि रहने दो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मोहतरम ने बताइए समझ में नहीं आ रहा है, 14 साल से बोल करके हम ही नहीं समझे तो हम आपको क्या समझाएंगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी कहिएगा ये हजरत जब आप भी नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा। मैंने तो ये बात चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कही है, वरना सच्ची बात ये कि अगर हम नहीं समझेंगे तो आपको कैसे समझाएंगे। बात दुरुस्त है, लेकिन बीच बीच में चेक करके मजमे को ट्राई लेना चाहिए कि हमारा मजमा यहीं बैठा हुआ है या तसव्वुरात में कहीं और चला गया है, वरना मामला कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। वो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उनकी आदत ये हुआ करती थी वो तकरीर करने से पहले मुंह में विक्स की गोली खाते थे, विक्स की गोली। जब गोली खत्म हो जाती उनकी तकरीर खत्म हो जाती, आंख बंद करके तकरीर करते थे। एक बार हुआ क्या, घर में उनका जुब्बा टंगा हुआ था, बच्चों ने शरारत की, उनके गले से उनके जेब से विक्स की गोली को निकाल दिया और जेब में सदरी का टूटा हुआ बटन रख दिया। अब वो तालचल तकरीर करने आए, उन्होंने यूं जेब में हाथ डाला, उसमें से गोली निकाली, मुंह में डाला, आंख बंद करके तकरीर करने लगे। अब वो विक्स की गोली है कि भूल जाए, विक्स की गोली है कि भूल जाए, अब उसे मुंह में डाले हुए हैं, तकरीर कर रहे हैं, आंख बंद है, परेशान है। आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, गोली खुलने का नाम नहीं लेती। बड़ा परेशान है यार, कंपनी ने आज कौन सा फिक्स का गोली दे दिया है, हो क्या गया कि ये खुल नहीं रहा है। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने दांत के दरमियान गोली को रखा, जोर से दबाया, आंख खोला और जब बाहर निकाल के देखा या अल्लाह ये तो विक्स की गोली नहीं है, तो सदरी का बटन आ गया। और जब आंख खोल के देखा पूरा मजमा गायब, पूरी पब्लिक गायब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम इस्तकबाल करते हैं
5 मिनट और सुनो, 5 मिनट और सुनो। उसके बाद हमारे जो मेहमान आए हैं ये आपको एक अच्छा सा संदेश देंगे, कौमी एकजुटता भाईचारे का क्या संदेश देंगे। फिर उसका अगला पार्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 5 मिनट और सुनो, मुझे इस चैप्टर को पूरा करने ताकि बात आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या कहा, दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से जिंदगी निखरती है। मैंने पंडित सोमनाथ स्वामी जी का ये चैप्टर पढ़ा, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखहरण सुखहरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी मंगलम मंगलम काल सल्लम मंगलम मंगलम प्राणात्म भयंकर मंगलम। अब तालचल वालों दिल पे हाथ रख करके ये तारीख सुनो। मैं तुम्हें एक पंडित की जुबानी मिलाद सुना रहा हूँ। आपने कहा इसका मतलब बताइए, अब मैं तुम्हें मतलब बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। महाराज जी कहते अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुखहरण सुखहरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी है शिव मंगलम। वो कहते ए मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा कृपालु कि तेरे नबी की बारगाह में, उनके इश्क में, उनके प्रेम में अगर कोई एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म कर दी जाती हैं, जिंदगी में खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती हैं, जिंदगी में सारी परेशानियां खत्म कर दी जाती हैं, खुशियों की बहारें पैदा कर दी जाती हैं। इनमें 2 जुमले में तुम्हें बता रहा हूँ खुदा की कसम, अगर तुम मिलाद सुनने के लिए बैठे हो तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। आगे वो कहते श्रावण मंगलम हाविन मंगलम मंडपम मंडितम नोयति मंगलम। वो कहते मुसलमान, मैं क्या बताऊं तेरा नबी कैसा है, तेरा नबी कैसा दयावान है। जब वो जमीन पे पैदा हुआ तो ये सारी कायनात लिप्त थी गुनाहों में, लिप्त थी गुनाहों में, लेकिन मुस्तफा के कदमों की बरकत से ये जमीन अंधेरे से खत्म होकर के रोशनी के अंदर आ गई थी। सुभान अल्लाह। वो कहते मंगलम वैभव आमिना मंगलम मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम। वो कहते मुसलमान, तेरा नबी इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा दयावान कि जब तेरे नबी अपनी माता सुमैया के पेट में आए थे तो 9 महीने तक इंसान नहीं बल्कि जन्नत की हूरें भी सलाम कर रही थी, जन्नत की हूरें भी सलाम कर रही थी। वो कहते मंगलम वैभव आमिना मंगलम। जब तेरे नबी बीमार ऊंटनी पे सवार होकर के अपने कबीले की तरफ जा रहे थे, मुस्तफा के चेहरे की चमक को देख करके इंसान तो छोड़ जंगल के जानवर भी नबी को सलाम कर रहे थे। सुभान अल्लाह। अब इस कबीले का आखिरी शेर सुनो, उसके बाद हमारे चेयरमैन सर आएंगे और आपसे 2 बातें प्रेम की करेंगे। शेर सुनो, शेर। उन्होंने कहा कि नबी को जानवर भी सलाम कर रहे थे। हमारे अकरम भाई और उनकी कमेटी के लोग कहेंगे नहीं नहीं हजरत, सिर्फ मेरे नबी को जानवर ही सलाम नहीं करते। मैं कहूँगा फिर कौन सलाम करते? ये आशिक कहते हैं ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। अकीदत से बेदार होकर के बताना कि तुम मुस्तफा का मिलाद मना रहे हो। ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इस यकीनत से बैठे रहिए। मैं गुजारिश करता हूँ अकरम भाई से कि आपके जो मेहमान आए हैं, अगला प्रोग्राम क्या है वो आप 5 मिनट के लिए उस प्रोग्राम को करा लें और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह रहमान आगे की गुफ्तगू होगी वो आप सुनेंगे। और एक बात और सुनिए तालचल वालों, आप सबके लिए खुशी की बात है, आज हमारे दरमियान एक ऐसी अजीम शख्सियत की आमद हुई है, एक ऐसी अजीम शख्सियत की आमद हुई है आज के जलसे में, जिनकी आंखों ने आला हज़रत के बेटे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है। वो ज़ात थोड़ी देर में स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं, जिनको अमीर किश्वर खिताबत, जामे महमूद मनकुलात, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अश-शाह डॉक्टर हसन रज़ा साहब PhD पटना कहते हैं, आपके जलसे में वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। थोड़ी देर में इंशाअल्लाह रहमान वो तशरीफ लाएंगे स्टेज पर। हजरत की दुआया कलिमात के बाद इस जलसे का इख्तिताम होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अकरम भाई और पूरी टीम से कि आप आपकी नज़ाकत को समझें और हमारे जो मुख्य अतिथि लोग हैं, हमारे जो
मेहमानगण जो हमारे इस बस में तशरीफ लाए हैं, कमेटी के लोग, उनका इस्तकबाल, उनका वेलकम, उनका स्वागत कैसे करेंगे, वो इस प्रोग्राम को फौरन कराएं ताकि इसके बाद आगे का प्रोग्राम रवा दवा किया जा सके। एक मरतबा पूरा मदरा हाथ उठा के मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहता, सभी लोग अपने हाथों को उठाना और अपने हाथों को रबीउल नूर शरीफ का झंडा बना के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस शब्दों को आपने सुना, सुन करके आप लोग सुन तो नहीं हो गए ना, सुना आप लोगों ने। ये हमारे मुल्क की, हमारे भारत की खूबसूरती है। मैं चूंकि उड़िया जुबान को बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन उड़ीसा का बिहार से एक कनेक्शन जबरदस्त जरूर है, ये मुझे जरूर पता है। मुल्क में जब 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 फॉर्सिस्ट ताकतें देश को कमजोर करने के लिए अगर उठती हैं, तो हमने इतिहास पढ़ा है कि ऐसी नापाक ताकतों को मिटाने के लिए या तो बिहार से क्रांति उठती है या तो उड़ीसा से क्रांति उठती है। ये मैंने हमेशा देखा है। ये सरजमीन इतनी अच्छी है यहाँ के लोग। और मैं सर आपके चूंकि दुनिया में बहुत कम समझता हूँ, लेकिन जो शब्द मुझे समझ आए उससे उर्दू का एक शेर मेरे जहन में आया। अब उसको जरा सा आप माइंड कीजिएगा, जो आपके पूरे स्पीच से जो मैंने शेर निकाला, आप कहना क्या चाहते हैं, आपके दिल की भावना क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनिएगा, आप सब उर्दू समझते हैं, अगर आप सबने सपोर्ट कर दिया तो सर भी समझ जाएगा। सर के दिल की जो बात थी ना, वो दो शेर में, पहला शेर सर के दिल की आवाज थी, दुनिया की नजरों में कद घट जाएगा। ये सर के दिल की आवाज थी, इनकी मनोकामना थी। यहाँ से जो कह रहे थे, दुनिया की नजरों से में कद घट जाएगा जिस दिन भारत टुकड़ों में बट जाएगा। दुनिया की नजरों में कद घट जाएगा जिस दिन भारत टुकड़ों में बट जाएगा। और कैंची की दो धार है, हिंदू और मुस्लिम, बीच में जो आएगा वो कट जाएगा। कैंची की दो धार है, हिंदू और मुस्लिम, नफरती ताकतों, बीच में जो आएगा वो कट जाएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारत को सबसे ऊपर रखते हैं। और सर आपकी जो मनोकामना थी, जो आपने मेरे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वरीय दूत के लिए, उस कल के अवतार के लिए, उस मेरा शंस के लिए आपने जो शब्द के आपके जाने, मैं बहुत खुश हुआ। मैं आप जैसे चीजों से तो मुल्क और मुल्क के बाहर बांग्लादेश और श्रीलंका में जाकर के मैंने सुना है। एक शेर मेरे जहन में आया, सर जो कहना चाह रहे थे, इनकी जो मनोकामना थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेकर, अगर वो बात भी सोचो तो आपकी आवाज बुलंद हो ताकि सब बात समझे। ऐ काश अपने मुल्क में, तवज्जो है आप, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने। फजा कहते हैं माहौल को। सर ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कैसा हो। ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने। मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, रंज कहते हैं गम को, अफसोस को। मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। सर ये चाहते हैं कि यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये जितने हैं और इस घरों में रहने वाले जितने भी धर्म के लोग हैं, वो खुशी के साथ, एकता के साथ, प्रेम के
के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन जब कोई दूसरा देश हमारी तरफ निगाह उठा के देखे तो हमारा एक नारा हो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितान। फजल फरमाए, हम आपका दिल से इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने हमारे तालचल के मुस्लिम कम्युनिटी की आपने हौसला अफजाई फरमाई, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पिछले प्रोग्राम में जब मैं आया था तो आपके तालचल विधानसभा के जो MLA सर थे, विधायक सर थे, वो आए और काफी देर तक उन्होंने अपना वक्त दिया। आप अफरा तफरी का माहौल न बनाएं, अफरा तफरी का माहौल न बनाएं। कमेटी के जो चंद जिम्मेदार हो अब उनको रुखसत करने जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए। जलसा आपका है, महफिल आपकी है, इसे तितर बितर न करें, इत्मीनान सुकून के साथ बैठें। चूँकि माहौल जलसों के जहन बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत मुश्किल से बनाए जाते हैं और आप इतना अच्छा माहौल बनाते हैं, इतना अच्छा सुनते हैं, इसलिए मैं आपके जहन की गम्माज़ी कर रहा हूँ। जरा मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनो, 10-15 मिनट की गुफ्तगू और सुनो, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। 10-15 मिनट की गुफ्तगू और सुनो, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। हमारे सर में अभी एक शायर है माशाअल्लाह, ख्वाजा गुलाम सरवर साहब, उनकी नात खानी होगी। उसके बाद हुजूर पीर साहब क़िबला के दुआया कलिमात होंगे। उसके बाद हमारे वक्त में प्रोग्राम इख्तिताम होगा। मैं मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, चंद तारीख और बता रहा हूँ, जरा मुस्कुरा के कह दे या हबीब अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तालचा वालों दिल खोल करके जरा झूम करके या हबीब अल्लाह। हुजूर वक्त का ख्याल रखें। माशाअल्लाह, असल में माहौल ऐसा है कि जाहिर सी बात है अपने मेहमानों का भी ख्याल रखना जरूरी है, वरना मेरी जो गुफ्तगू होती है वो तो हमेशा उन्वान के तहत ही होती है। लेकिन अब दरमियान में आज मिलाद का इस्तेमाल करने के लिए इसलिए उनका इस्तेमाल भी जरूरी था। अब मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है उसी मौजू पर 10 मिनट की गुफ्तगू और समाप्त हो। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार दुनिया में आए, मेरे आका, मैं तकरीर खत्म कर देता हूँ। वो शायर पढ़ेंगे मेंबर शरीफ के एक खतीब से क्या क्या कराएंगे। कोई कह रहा है कि मेहमान का इस्तेमाल कर लीजिए, कोई कह रहा है मौजू पे तकरीर कर लीजिए, फिर 2 मिनट के बाद हुक्म आ रहा है कि संस्कृत और हिंदू कम्युनिटी पे गुफ्तगू कर दीजिए, फिर 5 मिनट के बाद गुफ्तगू आ रही है याद कर दीजिए, फिर आ रहा है खत्म कर दीजिए। अरे भाई क्या करेगा, तकरीर कराइएगा, खिचड़ी बनवाइएगा, तकरीर कराएगा ना, खिचड़ी बनवाइएगा, कोई एक काम कराइएगा, है कि नहीं है? और मैं सही बता रहा हूँ आपको, साल के 365 दिन अल्लाह का फजल में जलसा पढ़ता हूँ। यूट्यूब है, सोशल मीडिया चीजें तो छुपी नहीं रहती, मुल्क और मुल्क के बाहर मेरा आना जाना रहता है, बहुत मसरूफियत रहती है। मैं जितना रिक्स लेकर के गुफ्तगू कर लेता हूँ तालचर में, मैं कहीं नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ सबका ख्याल रखना पड़ता है। 5 मिनट बोल लो, इजाजत है? मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनो, मैंने इन तमाम धर्मों के हवाले से बताया ना कि सरकार का मिलाद है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, मिलाद है क्या? चंद बातें जरूरी जो मैं आपको बताता हूँ, तवज्जो से सुनना। जो मिलाद हम जमीन पे मना रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल का एहसान असीम है कि आज भी मुस्तफा का मिलाद आसमानों में हो रहा है। आज भी, ये जुमला याद रखना, आज भी मेरे रब के मिलाद की धूम आसमान की बुलंदी पर हो रही है। ये अलग बात है कि फरिश्ते मिलाद कर रहे हैं आसमान की बुलंदियों में, जमीन की पश्तियों में, कायनात के कोने कोने में, गोशे गोशे में मिलाद कर रहे हैं। लेकिन साहिबों, जो बड़ी बड़ी साइंटिस्ट लेबोरेटरीज हैं, इन्होंने भी तहकीक करके बता दिया कि इन दोनों कायनात में अगर किसी का सिक्का चल रहा है तो वो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का चल रहा है। अमेरिका में एक शहर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में एक शहर कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट लेबोरेटरीज है, जिसमें अणु और परमाणु बम का सबसे पहले
पर्यवेक्षण किया गया था, जो डॉक्टर जहांगीर होम्यो भाभा रिसर्च सेंटर के नाम से है। तवज्जो से सुनो, इस लेबोरेटरीज का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम आर्मी स्ट्रॉन्ग है, जो पहली मर्तबा चंद्रमा में गया था, पहली मर्तबा अंतरिक्ष में गया था। डॉक्टर जहांगीर होम्यो भाभा रिसर्च सेंटर के इस विद्वान की ज़बानी सुनिए। आर्मी स्ट्रॉन्ग कहता कि जब मैं पहली मर्तबा अंतरिक्ष में गया और वहां से पलट करके आया, आने के बाद मैं कार में बैठ करके कैलिफोर्निया शहर जा रहा था। वो कहते मैं कैलिफोर्निया शहर जा रहा था, शाम का वक्त मेरी कार ट्रैफिक में फंस गई और जब ट्रैफिक में मेरी कार रुकी तो अचानक मेरी कानों में एक आवाज सुनी और जब मैं वो आवाज सुना तो हैरत में रह गया। तालचल वालों, आपके जहन में आवाज, आपके जहन में सवाल आएगा वो कैसी आवाज थी? तो वो आर्मी स्ट्रॉन्ग खुद कहता वो कोई आवाज और नहीं थी, बल्कि शाम के वक्त मेरे कान में आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो कहते वो आवाज थी। आर्मी स्ट्रॉन्ग कहता उस आवाज को जब मैं सुना मैं हैरत में पड़ गया। मैं सोचने लगा ये आवाज यहाँ कैसे? वो कहता हमने अपने असिस्टेंट से पूछा, हाउ मेनी इयर्स पास? It is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah because almost all of this knowledge। मुझे बता सकते हैं आप ये जो आवाज आ रही है जिसमें अल्लाह का, मोहम्मद का नाम लिया जा रहा है, ये है क्या? उसके असिस्टेंट ने कहा, सर आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 इयर्स अगो मस्ट बी ट्रू। सर ये आवाज कोई आज 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल से नहीं हो रही है। 1400 इयर्स अगो मस्ट बी ट्रू दैट कैन बी ब्रॉट बाय साइंटिफिक मींस। ये आवाज दुनिया में 1400 साल से गूंज रही है, जिसको आजान कहा जाता है। ये वो आजान है जिसके जरिए से मुसलमान अपने अल्लाह को नमाज के सजदे से याद किया करता है। आर्मी स्ट्रॉन्ग ने जब ये बात सुना वो चीख गया। वो कहता इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later। This must that Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने कहा ये आसान है जो मुसलमान देता। उसके असिस्टेंट ने कहा सर ये आसान है जो मुसलमान देता। उसने कहा एक काम करो, मुझे वापस मुझे लेबोरेटरीज लेके चलो। आर्मी स्ट्रॉन्ग पलट के आए। आप 2017 के इंडिया टुडे की रिपोर्ट गूगल पे सर्च कीजिए, जो मैं बातें कह रहा हूँ आपके सामने आएंगी। तालचल वालों, तुम्हें अपने नबी का मकाम और मिलाद समझ में आ जाएगा। जो तुमने कहा मिलाद सरकार का बयान करो, मैं जिस मकतबे फिक्र के लिए दुनिया में जाना चाहता हूँ, सुनो मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ। वो पलट करके अपने लेबोरेटरी आया। दूसरे दिन उसने पूरी दुनिया से 300 साइंटिस्ट को इकट्ठा किया, 300 वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया, बुद्धिजीवियों को उसने सेमिनार किया और उसने सेमिनार करके उसने एक सवाल रखा। उसने कहा यहाँ जो 300 साइंटिस्ट हैं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं कल कैलिफोर्निया शहर जा रहा था, मैंने वहाँ आजान की आवाज सुनी थी। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ ये बताने के लिए कि जो आजान की आवाज हमने कैलिफोर्निया शहर में सुनी थी, कसम है रब्बे काबा की, जब मैं चंद्रमा में अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गया था तो यही आजान की आवाज हमने चांद की दुनिया में भी सुना था। यही आजान की आवाज हमने चांद की दुनिया में भी सुना था। मुझे ये बताओ, साइंस ये कहती है, विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी की आवाज, जमीन की ध्वनि कभी चांद में नहीं जा सकती है, क्योंकि चांद और जमीन के दरमियान एक ऐसी जगह है जहां आवाजें मुअल्लक हो जाती है, वॉइस ध्वनि रुक जाती है, जमीन अपनी तरफ उसको खींचती है, चांद चंद्रमा आसमान उसे अपनी तरफ खींचता है। यहाँ जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बच्चे बैठे हैं जो साइंस पढ़ते हैं वो मेरी बात समझते हैं। उस वॉइस को, उस वॉल्यूम को, उस ध्वनि को जमीन अपनी तरफ खींचती है, चंद्रमा आकाश अपनी तरफ खींचता है, वो ऊपर नहीं जाती। उसने कहा आज मुझे बताओ, या तो विज्ञान गलत है या तो कुरान गलत है। अगर कुरान सही है तो विज्ञान गलत है, अगर विज्ञान सही है तो कुरान गलत है। मुझे बताओ, साइंस तो ये कहती है कि जमीन की आवाजें आसमानों में नहीं जाती हैं, फिर ये आवाज जो मैंने कैलिफोर्निया में सुनी है, ये
आवाज हमें चंद्रमा में कैसे सुनाई दे रही है। आपको पता है उसमें इंग्लैंड से एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम प्रोफेसर सेगासन था। उन्होंने जब सुना वो खड़े होते हैं, वो कहते सर मैं क्या बताऊं, जो चीजें आप सुन करके सवाल कर रहे हैं आज से कई साल पहले हमारे इंग्लैंड की लैबोरेटरीज में रिसर्च हो चुका है और हमने तहकीक कर ली। उसने कहा क्या तहकीक कर ली? उसने कहा सर तहकीक ये है, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट Samson had been something wrong. Then he will be punished by burning his skin and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. सर ये जो आवाजें सुन रहे हैं ना, ये मस्जिद की आजान की आवाज है और हमने तहकीक करके पता कर लिया है कि मुसलमानों की मस्जिद सिर्फ जमीन पे नहीं है, एक मस्जिद आसमान में भी है जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है, जिसको मस्जिद अक्सा कहा जाता है। और वो आजान जो आपने चांद की दुनिया में सुनी थी, ये भी आजान थी और ये आवाज किसी और की नहीं, ये फरिश्ते थे जो अल्लाह की आवाज को बुलंद कर रहे थे। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। वो जालिमों तुम इस्लाम मिटाने की बात करते हो, तुम मुसलमानों को डिमोरलाइज करने की बात करते हो, तुम्हारी भूल है। ये वो चिराग है जो तुमको से नहीं बुझाया जा सकता। इस चिराग के लौ को मेरे हुसैन ने अपने लहू से जला रखा है। मैं आपको बताऊं 2017 में ये ट्रम्प सरकार जब अमेरिका में थी ना, ये इस्लामोफोबिया पे गुफ्तगू कर रहे थे। ये कह रहे थे कि हमें मुसलमानों के अंदर जो एक अजीब माहौल नैरेटिव बन गया है टेररिस्ट को लेकर के, हमें इसे खत्म करना है। क्या मेरे इस्लाम की शान है यार। यहाँ वो इस्लामी फोबिया को डिस्कस कर रहे थे। इंग्लैंड में ट्रम्प की अपनी भतीजी, गूगल सर्च करो तुम्हें पता चलेगा, ट्रम्प की अपनी भतीजी उसी शाम इंग्लैंड से अपना स्टेटमेंट जारी करती कहती दुनिया के लोगों, मेरा दिल बहुत बेचैन रहता था, मैं बहुत परेशान रहती थी, मैंने अपने दिल के इलाज के लिए दुनिया के बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाया, दिल को सुकून न मिला। मैं यहाँ आई, यहाँ मुझे एक मुस्लिम डॉक्टर मिला, उसने कहा आपके दिल के अंदर सुराख हो चुका है, आपके दिल के अंदर छेद हो चुका है और इसका ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल होता है। मैं आपको एक बात कहता हूँ, रात सोने से पहले हमारी धार्मिक पुस्तक कुरान को अपने सीने पर रख के सोया कीजिए और सुबह जगिए तो उस कुरान को हटा दिया कीजिए। वो बच्ची कहती चंद दिन हमने कुरान को अपने सीने से लगाया और उसके बाद फिर हमने अपने हार्ट को चेक कराया तो पता चला सीने के अंदर न कोई बीमारी है, न कोई तकलीफ है, न कोई जख्म है। उस बच्ची ने स्टेटमेंट दिया था जिस धर्म का कुरान इतना सच्चा होगा उस धर्म का रसूल कितना सच्चा होगा। इसलिए मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रही हूँ। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें सरकार की सीरत का एक और नमूना सुनाता हूँ, अगर तवज्जो है, तवज्जो है, जरा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनो अपने आका की तारीफ सुनो। मेरे नबी से सिर्फ आप मोहब्बत करते हो, आप प्यार करते हो साहिबो, सिर्फ हम आप प्यार नहीं करते। सरकार का बचपना शरीफ है, उम्र मुबारक बचपने की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील है। आप अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला से कहते हैं, ओ मेरे रज़ाई भाई, मेरी तबीयत अलील है, मैं चंद रोज तक जंगल नहीं जा सकता। ये जो अम्मा हलीमा की बकरी, ये जो अम्मा हलीमा की बकरियां हैं, इन्हें जंगलात में चराने के लिए तुम चले जाओ, चंद रोज इन बकरियों को तुम चराओ, उसके बाद हमारी तबीयत बेहतर होगी, हम बकरियां चराएंगे। सुनो तालचर के कईयों लोग अपने आका का कलमा पढ़ने वालों नबी की मिलाद क्या है, मुस्तफा ने कायनात का निजाम कैसे बदला है। अल्लाह आका नहीं जाते हैं, वो हजरत अब्दुल्ला बकरियां लेकर के जंगल जाते हैं। एक रोज गुजरा है, 2 रोज गुजरा है, 3 रोज गुजरा है, तीसरे रोज हजरत अब्दुल्ला लौटते हैं। ये मेरे आका के रज़ाई भाई हैं, हजरत हलीमा सादिया के साहिबजादे हैं। साहिबो ये पलटे हैं, आंखें अश्कबार हैं, सारों कतार हो रहे हैं, बकरियों का रेवड़ लेकर के आते हैं। आका की वालिदा हलीमा से कहते हैं, अम्मी जान क्या बताऊं, इस रेवड़ की जो सबसे मजबूत बकरी थी, इस रेवड़ की जो सबसे ताकतवर बकरी थी, जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, अम्मी जान आज उस बकरी को जंगल का शेर चुरा के ले गया, उस बकरी को जंगल का शेर हमला करके ले गया। हमने अपनी जागती आंखों से देखा, शेर आया, उसने हमला किया, बकरी का गला पकड़ा और बकरी को लेके चला गया। अम्मी जान वही बकरी थी जिसके दूध को बेच करके हम किफालत किया करते थे,
वही बकरी थी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, जिसके दूध फरोख्त करके हम 2 वक्त की रोटी खाया करते थे। इतना सुनना था, सैयदा हलीमा सादिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, माँ बेटे रो रहे हैं, मेरे आका आपके आका हम सबके नबी अंदर आराम फरमा रहे हैं। जब सिस्कियों की आवाजें सुनी है, जब अश्कों की आवाज सुनी है, नबी घर के अंदर से तशरीफ लाते, कंधे पे हाथ रखते, कहते हैं अब्दुल्ला तुम्हें किस चीज ने रुला रखा है? अब्दुल्ला कहते कोई ताकत नहीं मिटा सकती, इस्लाम कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। कुरान कल भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। कमी एक है, कमी एक है, हम नारा तो लगाते हैं, हम या रसूल अल्लाह तो कहते हैं, हम जलसों में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये इतना अफसोस का मकाम है, हम जलसे से करीब हो गए, मस्जिद से दूर हो गए। जलसे करो अच्छी बात है, जुलूस निकालो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताल चलवा लो, मस्जिदें सुनी हो रही हैं, मस्जिद की दीवारों पे अश्क बह रहे हैं, ये वक्त की जरूरत है। हो अपने घर में अपनी बहन बेटियों को कहो नमाज की पाबंदी करने के लिए, मस्जिदों में तुम खुद नमाज की पाबंद बनो, अपने बच्चों को इस्लामी तालीम बताओ, अपने बच्चों को इस्लामी लिटरेचर पढ़ाओ। यार तुम करोड़पति तो बन गए बहुत जल्दी, तुम पैसे वाले तो बन गए बहुत जल्दी, लेकिन तुम कामिल मुसलमान न बन पाए। मैं तुमसे आखिरी जुमला कह के रुखसत हो रहा हूँ, ये दिल का दर्द नहीं तो क्या है। एक इंजीनियर बच्चा जिसका दानिश नाम है, वो केबीसी खेलता है, और एक शख्स जो गैर मुस्लिम है, जो नन मुस्लिम है, वो सवाल करता है दानिश नाम के लड़के से, ये बताइए आपके रिलीजियस, आपके धर्म के मुताबिक इन चारों में फरिश्ता कौन है? पहला नाम उसने आदम का रखा, दूसरा नाम उसने मूसा का रखा, तीसरा नाम उसने जिब्रील का रखा, चौथा नाम उसने ईसा का रखा। और केबीसी में उन नन मुस्लिम ने पूछा किससे? मुसलमान से, इनमें से फरिश्ता कौन है? ये उलमा भी सुने, ये उलमा भी सुने जुमला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठे 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 बिना सुने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बात यही थी कि सरवर साहब आएंगे, चतुर्वेदी साहब जाएंगे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए हमारे शायर साहब तशरीफ है, अल्लाह सलामत रखे जनाब ख्वाजा गुलाम सरवर साहब को। अभी इनकी नाश नहीं सुनिए, जुमला सुनो, सबसे उलमा भी सुने, आप भी सुनो। एक नन मुस्लिम ने पूछा इन चारों में से फरिश्ता कौन है? नाम क्या? आदम, ईसा, मूसा, जिब्रील। पूछा किससे? मुसलमान से। बताओ, वो मुसलमान होके कहता सर इसमें से फरिश्ता जो है ना वो आदम है, आदम है। और वो शख्स जो केबीसी की हॉट सीट पे बैठ के सवाल कर रहा था, वो नन मुस्लिम ने जवाब दिया आदम नहीं, वो जिब्रील है जो अल्लाह का पैगाम रसूलों तक ले जाया करता है। ये रोने का मकाम नहीं, तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPCS तो बनाया, इस्लाम से दूर कर दिया, कुरान से दूर कर दिया, तालीम से दूर कर दिया। पढ़ाओ, मैं मना नहीं करता, अल्लाह का फजल है। हम लोग आज भी हम लोग कॉलेज करते हैं, हम अलीगढ़ के अंदर अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं, हम अपने बच्चों को बड़े बड़े एजुकेशन पढ़ाते हैं। मतलब ये नहीं, इस्लाम ने मना नहीं किया डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन पहले मुसलमान बनो। और मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि तुम्हारे पास अपने बुजुर्गों की तारीफ हो, अपने नबी का किरदार हो, अपने नबी की तारीफ हो। रब तबारक व तआला हमें आपको कहने अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा झूम के कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।